गुड मॉर्निंग क्लास सेकंड, हाउ इज एवरीबडी? वेरी गुड। आज हम ट्रांसलेशन में क्वेश्चन वर्ड्स को ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड्स को आज हम ट्रांसलेट करेंगे विद मॉडल वर्ब्स जो कि थे कैन, शुड और मस्ट। ओके, तो हमने जो 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन वर्ड्स सीखे हैं टिल नाउ, दे आर हु मतलब कौन, व्हाट मतलब क्या, व्हेन मतलब कब, वेयर मतलब कहाँ, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन वर्ड्स हमने अभी तक सीखे हुए हैं। और हु का यूज हम तब करते हैं जब हमको किसी पर्सन के बारे में जानना होता है कि काम कोई व्यक्ति कर रहा है तो कौन सा व्यक्ति उस काम को कर रहा है। क्या के लिए हम यूज करते हैं, मतलब क्या हम तब यूज करते हैं जब हमको किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में जानना होता है। व्हेन इज यूज्ड जब हम टाइम के बारे में जानना चाहते हैं, और वेयर इज यूज्ड जब हम किसी जगह के बारे में जानना चाहते हैं। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो नॉर्मल सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर से थोड़ा सा अलग है। होती इसमें भी वही सब चीजें हैं। कौन कौन से आइटम? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इसमें एक तो चीज जो आपकी इंक्रीज होती है दैट इज क्वेश्चन वर्ड। कौन सा? क्वेश्चन वर्ड। तो इसका स्ट्रक्चर हल्का सा चेंज होता है। सबसे पहले हम यूज करते हैं क्वेश्चन वर्ड, आफ्टर दैट वी यूज हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब एंड इन लास्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेट करना सेंटेंसेस को। तो पहला सेंटेंस हमारा क्या है? कौन खाना पका सकता है। क्या है हमारा सेंटेंस? कौन खाना पका सकता है। इसमें सबसे पहले हमको क्या ढूंढना होता है? वी हैव टू फाइंड आउट द वर्ब। और इसमें वर्ब कौन सी है? पकाना। तो हमने यहाँ पर लिख दिया वी, ठीक है। हमने क्या लिख दिया? वी राइट वी। उसके बाद हम देखेंगे कि काम करने वाला कौन है। तो यहाँ पर कौन ही आ रहा है, इसका मतलब इसमें हम कौन को एज अ सब्जेक्ट लेते हैं। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। कौन वाले क्वेश्चंस में कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं यहाँ पर हु। क्या लिख दिया? हमने लिख दिया हु। अब हु के बाद हमें यूज करना है हेल्पिंग वर्ब। तो आज के हमारे सेंटेंसेस हेल्पिंग वर्ब पर ना होके मॉडल वर्ब्स पर हैं। मॉडल वर्ब सुनकर आप घबराइएगा नहीं, कुछ नहीं होता। आप उसको एज अ हेल्पिंग वर्ब भी यूज कर सकते हैं। वो एक्चुअली होते ही हेल्पिंग वर्ब हैं। तो इसमें है सकता है, और सकता की इंग्लिश होती है कैन, क्योंकि उसके अंदर क्षमता की बात की जा रही है कि किसके अंदर इतनी क्षमता या काबिलियत है कि वह खाना पका सकता है। तो हु कैन। अब हम यूज करेंगे, सब्जेक्ट है नहीं हमारे पास। नाउ वी विल यूज वर्ब। तो वर्ब कौन सी है? पकाना, मीन्स कुक। हु कैन कुक। और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इसमें है खाना, मतलब कि भोजन, नॉट ईट। तो हु कैन कुक द फूड। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क विच इज मोस्ट नेसेसरी, सबसे ज्यादा जरूरी है, बिकॉज कोई भी क्वेश्चन मार्क के बिना इनकम्प्लीट है। ये हमने पहले भी सीखा हुआ है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट सेंटेंसेस को देख लेते हैं। बच्चों को कब खेलना चाहिए। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? बच्चों को कब खेलना चाहिए। मैं बार बार इसको सेंटेंस बोल रही हूं, बट एक्चुअली ये हैं क्वेश्चंस, लेकिन हम एज अ सेंटेंस ही इनको ट्रांसलेट कर रहे हैं। बच्चों को कब खेलना चाहिए। तो इसमें काम कौन सा हो रहा है? खेलने का। काम कौन सा हो रहा है? खेलने का। खेलने का काम करने वाला कौन है? बच्चे। तो खेलना तो हो गई हमारी वर्ब, और बच्चे हो गया हमारा सब्जेक्ट। जब आप कोई भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करें, चाहे वो क्वेश्चन हो या फिर नॉर्मल सेंटेंस हो, आप अगर इस टाइप से उसको इंडिकेशन में लगा देंगे कि यहाँ पर ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, तो आपको ट्रांसलेट करना काफी इजी हो जाएगा। अब इसमें हमें देखना है कि क्वेश्चन वर्ड कौन सा है। तो क्वेश्चन वर्ड हमारा है कब, और कब की इंग्लिश होती है व्हेन। तो हम यहाँ लिख देते हैं व्हेन। अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी। तो चाहिए। चाहिए की होती है शुड या फिर मस्ट। तो अब आप बताइए, इसमें काम जो हो रहा है वो किस अकॉर्डिंग हो रहा है? मजबूरी है कि वो बच्चों की विश है? दोनों ही हो सकती है। बच्चे जब चाहें तब खेल सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं? या तो शुड भी लिख सकते हैं या फिर मस्ट भी लिख सकते हैं। दोनों में ही गलत नहीं माना जाएगा। तो हम लिख देते हैं शुड। व्हेन शुड
अब आती है सब्जेक्ट जो कि है बच्चों। तो व्हेन शुड द चिल्ड्रन, और वर्ब हो गई खेलना तो प्ले, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें क्या नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। तो नेक्स्ट वन इज गायक को कहाँ गाना गाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर 2 बार गाना आया है, तो एक इसमें वर्ब है और एक इसमें नाउन है। तो कहाँ गाना गाना चाहिए, गाना चाहिए ये है वर्ब और ये है हमारा नाउन मतलब कि सॉन्ग। ओके, तो ये वर्ब हो गई सिंग। अब सिंग करने का काम कौन करेगा, गायक। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट मतलब कि सिंगर। ओके, अब हमें देखना है कि क्वेश्चन वर्ड कौन सा है, तो वो तो हमको याद होने चाहिए, उसके लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तो कहाँ इज द क्वेश्चन वर्ड इन हिंदी, इसकी इंग्लिश होती है वेयर। तो वेयर, अब चाहिए के लिए हम कुछ भी लगा सकते हैं, मर्जी जहां है गायक की वहां गा ले, या फिर एक स्पेसिफिक जगह उसको दी गई है कि उस स्टेज पर ही गाना है, ऐसा होता है ना। इसके आंसर में हम या तो गायक की मर्जी के अकॉर्डिंग आंसर दे सकते हैं या फिर उसकी मजबूरी के अकॉर्डिंग कि उसको इसी जगह पर गाना है, कहीं और नहीं गाना। ओके, तो हम इसमें यूज कर लेते हैं मस्ट। वेयर मस्ट सिंगर, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, सॉरी सब्जेक्ट। तो ये हो गया। अब आएगी वर्ब। वेयर मस्ट सिंगर सिंग, वेयर मस्ट सिंगर सिंग, क्या गाना चाहिए, गाने को। तो सिंग द सॉन्ग और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। गायक को गाना कहाँ गाना चाहिए, वेयर मस्ट सिंगर सिंग द सॉन्ग। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। तुम्हें इस विषय में क्या याद करना चाहिए। हमारे पास कोई एक सब्जेक्ट है या फिर कोई विषय में हम टॉपिक भी ले सकते हैं, तो उस टॉपिक में हमको क्या याद करना है, वो हमारी विश होगी कि हमको ये याद करना है। लेकिन हमारी मजबूरी भी हो सकती है कि एग्जाम्स के अकॉर्डिंग हमको ये सब याद करना ही करना है। जैसे कि ट्रांसलेशन को ही ले लें, ये एक सब्जेक्ट है, तो इसमें आपको सारे टाइप के सेंटेंसेस बहुत ही अच्छी तरीके से आने चाहिए आपके एग्जाम्स के लिए। ये आपकी विश नहीं है, आपकी मर्जी नहीं है कि आप क्वेश्चन वर्ड वाले छोड़ दें या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाले छोड़ दें, नहीं, आपको सारे ही टाइप के सेंटेंसेस आने चाहिए। तो ये आपकी मर्जी नहीं है, ये आपकी मजबूरी है ना। तो इसके लिए हम क्या लिख देते हैं, सबसे पहले हम ढूंढेंगे वर्ब। वर्ब है याद करना। वर्ब क्या है, वर्ब है याद करना। अब याद करना इंग्लिश क्या होती है, लर्न। और काम कौन करेगा याद करने का, तुम्हें। कौन करेगा, तुम्हें, मतलब कि यू। और इसमें क्वेश्चन वर्ड कौन सा है, क्या। तो व्हाट मस्ट यू, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब एंड सब्जेक्ट। व्हाट मस्ट यू, अब आ गया वर्ब। व्हाट मस्ट यू लर्न, तुम्हें क्या याद करना चाहिए, किसमें, इस विषय में, इन दिस सब्जेक्ट या फिर इन दिस टॉपिक। तो इन दिस टॉपिक और लास्ट में क्वेश्चन मार्क विच इज द मोस्ट नेसेसरी थिंग इन एनी क्वेश्चन। ठीक है, तो दीज आर द 4 सेंटेंसेस। हम देखते हैं अगले 4 सेंटेंसेस। खाना उपलब्ध करा सकता है। यहाँ पर क्या सवाल पूछा जा रहा है, ऐसा कौन है जो गरीबों को खाना उपलब्ध करा सकता है या फिर खाना दे सकता है। तो इसमें काम कौन सा हो रहा है, उपलब्ध कराने का। काम कौन सा हो रहा है, उपलब्ध कराने का। और उपलब्ध कराने वाला कौन है, पता नहीं। तो यहाँ पर कौन हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब इसमें क्वेश्चन भी कौन सा हो रहा है, प्रश्न भी क्या है, कौन ही है। तो हम लिख देते हैं हु, और सकता है कैन। हु कैन, ये ए लग रहा है, हु कैन। वर्ब आएगी उपलब्ध कराना, मतलब कि प्रोवाइड। हु कैन प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करवाना है, खाना, मतलब कि भोजन। हु कैन प्रोवाइड द फूड, किसको, टू द पुअर। और अगर यहाँ पर जरूरतमंद होता तो हम नीडी लिख देते, हु कैन प्रोवाइड द फूड टू द पुअर। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का ट्रांसलेशन। हम अपना काम कब खत्म कर सकते हैं,
हमारे पास ऑप्शन है, हम किसी से पूछ रहे हैं कि हमारे पास कितना समय है, हम किस समय तक अपना काम खत्म कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को जो होमवर्क जाता है वो आपको संडे तक खत्म करके मंडे को कॉपीज करेक्शन के लिए भेजनी होती है। तो आपके पास कब तक का टाइम होता है? संडे तक का टाइम होता है। ठीक है, तो हम अपना काम कब खत्म कर सकते हैं? तो काम कौन सा हो रहा है? खत्म करने का मतलब कि फिनिश। और कौन करेगा? हम करेंगे। क्वेश्चन वर्ड क्या है? कब है। तो कब की इंग्लिश होती है व्हेन, और सकते हैं के लिए हम क्या लिखेंगे? इसके लिए लिखेंगे हम कैन। व्हेन कैन, व्हेन कैन हम स्मॉल लेटर्स में आएगा। व्हेन कैन वी, व्हेन कैन वी वर्ब आएगी फिनिश, क्या? अपना काम, आवर वर्क। व्हेन कैन वी फिनिश आवर वर्क। क्वेश्चन खत्म। व्हेन कैन वी फिनिश आवर वर्क, हम अपना काम कब खत्म कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट 2 सेंटेंसेस। दुकानदार को क्या बेचना चाहिए? अब इसमें काम कौन सा हो रहा है? बेचने का। और बेचने का काम कौन करेगा? दुकानदार। एक एडवाइस है मेरी आप सभी से, जब भी आप चाहे होमवर्क में हो या फिर अपकमिंग एग्जाम्स में किसी भी सेंटेंस की इधर हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करें किसी भी सेंटेंस को, तो जैसा कि मैं हर क्वेश्चन और हर सेंटेंस में ये आपसे बोलती हूँ, सबसे पहले आपको देखना है काम कौन सा हो रहा है, मतलब कि वर्ब, और उसके बाद देखना है सब्जेक्ट की काम किसने किया। ये 2 चीजें आपको ढूंढनी होंगी। तो काम इसमें हो गया बेचना और सब्जेक्ट हो गया दुकानदार। तो इसके बाद क्वेश्चन में या सेंटेंस में हमारे पास कुछ नहीं बचता ट्रांसलेट करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए। तो बस इसके बाद हमारा ट्रांसलेशन बहुत इजी हो जाता है। और इसमें हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्या, मतलब कि व्हाट। अब चाहिए की इंग्लिश हमारे पास 2 होती है, शुड या फिर मस्ट। तो हम क्वेश्चन में अपने आप खुद ही आंसर करके इंग्लिश कुछ भी लगा सकते हैं, इधर शुड और मस्ट। तो हम यहाँ पर लगा देते हैं शुड। अब ये दुकानदार की मर्जी है, वो कुछ भी बेचे। अगर उसको फ्रूट्स बेचने हैं तो वो फ्रूट्स बेचेगा, क्लोथ्स बेचने हैं तो क्लोथ्स बेचेगा, या फिर कोई ग्रोसरी का आइटम बेचना है, दाल चावल आटा वगैरह, तो वह बेच लेगा, वो उसकी मर्जी है। इसीलिए मैंने यहाँ पर शुड लगाया है। इस पर कोई कंपल्शन नहीं लगा सकता कि नहीं तुमको तो किताबें ही बेचनी पड़ेंगी। ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है ना भाई, उसका बिजनेस है, वो कुछ भी करे। ठीक है ना। आप अपने पापा का ही एग्जाम्पल ले लें। अगर पापा की कोई शॉप है तो उनकी मर्जी होगी, उस शॉप में वही सामान तो रखकर बेचेंगे, या उनका जो मन होगा, या मन तो हो गया उनका, कोई उनपे जोर करेगा कि नहीं आप ये वाला सामान मत बेचिए, आप केवल यही बेचिए, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो व्हाट शुड दुकानदार की होती है शॉपकीपर, आपको पता होगी। दुकानदार की क्या होती है? शॉपकीपर। और वर्ब होती है बेचना, मतलब कि सेल। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस कंप्लीट, क्योंकि इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। व्हाट शुड शॉपकीपर सेल। अब यहाँ पर हम द भी लगा सकते हैं, इसके अलावा हम इसमें और कुछ नहीं कर सकते। व्हाट शुड शॉपकीपर सेल या व्हाट शुड द शॉपकीपर सेल। ठीक है। एंड द लास्ट वन, उन्हें कहाँ पौधों को उगाना चाहिए। दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे। दिस आई विल ओनली एक्सप्लेन टू यू, आई एम नॉट गोइंग टू ट्रांसलेट इट। ये आपको खुद ही करना है। उन्हें कहाँ पौधों को उगाना चाहिए। काम कौन सा हो रहा है? उगाने का, मतलब कि ये वर्ब हो गई। उगाना मतलब होता है ग्रो, मतलब कि बढ़ना। आपके ब्रोशर में जो 5 पेजेस मिले हैं उसमें बढ़ना लिखा है ग्रो की, बट यहाँ पर उगाना मतलब भी ग्रो होता है, क्योंकि पौधों को हम ग्रो ही करते हैं। काम करने वाला कौन है? उन्हें। तो ये हो गया सब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड है कहाँ। इतना मैंने बता दिया, बाकी आपको खुद ही करना है। ठीक है। तो 7 सेंटेंसेस में आपको समझा चुकी हूँ, ये मैंने जानकर छोड़ा है, टू नो वेदर यू आर लर्निंग और नॉट। ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय।